एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैं रात को ये सब ऐसे ही पढ़कर छोड़कर चली गई थी। अभी मैं इसको समेट लेती हूँ, क्लीन करके उसके बाद से आपको मिलती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये जितना भी आज तक सर ने पढ़ाया है, मतलब एनिमल टिश्यू का जितना भी अभी तक पढ़ाया है सर ने, उन सारी चीज़ों को मैंने एक पेज में लिख लिया है, जो कि सिर्फ ये रहा और इधर नहीं है, और एक पेज में लिख लिया मैंने। उसके बाद से मुझे ये सारी चीज़ें याद थी, मैंने खुद से लिखा है, बिना देखे लिखा है, और बाद में मैंने मैच किया था कि मैंने सही लिखा है या नहीं। और फिर मैंने ये कि 2025 का प्रैक्टिस टेस्ट 1 का पेपर था, उस पेपर से मैंने टेस्ट दिया, जिसमें से 15 क्वेश्चंस दिए हुए थे, 37 से 48 क्वेश्चंस तक। और ये क्वेश्चंस गलत हो गया था, 48 क्वेश्चंस मेरा गलत हो गया था, और 46 क्वेश्चंस 2 मैंने छोड़ दिया था। तो मुझे इस चीज़ से पता चला कि मुझे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं मेरे, तो उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे बहुत करनी पड़ेगी। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये सब साफ़ करके मैं मिलती हूँ। स्टार्ट करते हैं अपना फिजिक्स का लेक्चर। टाइम हो रहा है 10:09 और अभी सर लाइव करा रहे हैं, बट मैंने अभी से स्टार्ट किया है, तो इसी वजह से मैंने स्टार्टिंग में कर दिया है, ताकि मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर लेना था। तो मैं 1 घंटा बाद करती हूँ क्लास, और इससे पहले मैं रिवीजन करती हूँ, अपना जो सेल्फ केयर होता है वो करती हूँ। उसके बाद से मैं रिवीजन करती हूँ, और 10:09 हो गया अभी, और अब मैं फिजिक्स का क्लास करूँगी। और यहाँ मेरा टू डू लिस्ट है, जो कि मैंने कम्युनिटी पेज पे अपलोड कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं अब ये। कंप्लीट हो गया मेरा फिजिक्स का लेक्चर, और टाइम देख सकते हैं आप, 11:51 हो रहा है। अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ूँगी, लेक्चर 8 मोल कंसेप्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री का भी मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया, और ये रहा मेरा नोट्स, और देख सकते हैं यहाँ से है लेक्चर 8, और ये कंप्लीट हो गया मेरा नोट्स। और 1:30 हो गया है। अब मैं क्लास करूँगी लंच के बाद से जूलॉजी का, और ज़्यादा देर की मैं वो नहीं लूँगी, 10 मिनट में लंच हो जाएगा मेरा। उसके बाद से 1:40 से मैं क्लास स्टार्ट कर दूँगी जूलॉजी का, या फिर 15 मिनट लग सकता है, मतलब 10 to 15 मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो मिलती हूँ, तब तक फ़ोन भी चार्ज पे लगा लेती हूँ, क्योंकि चार्ज भी ख़त्म हो रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं 15 मिनट के बाद। हो गया मेरा यहाँ पे जूलॉजी का लेक्चर 5, और ज़्यादा नोट्स नहीं कराया, क्योंकि एनसीईआरटी बूस्टर के क्वेश्चन ज़्यादा कराया सर ने, और मैंने कल लेक्चर 4 में ये पढ़ लिया था, तो इसी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और 2:18 हो रहा है अभी, तो मैं ब्रेक लूँगी, और स्टार्ट करेंगे हम सेल्फ स्टडी। 4 बजे से स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि आज मैं 2 आवर्स कंप्लीट मैं देने वाली हूँ अपने केमिस्ट्री को, और फिजिक्स को 2 आवर्स देने वाली हूँ। मैं बोली थी कि 4 बजे मैं आ जाऊँगी, लेकिन अभी 4:32 हो गया है। तो मुझे पता है कि मैंने 4 बजे क्यों बोला है, पता है क्यों? क्योंकि मैं जब 5 बजे बोलती हूँ ना, मैं 5 बजे आकर सेल्फ स्टडी करूँगी, तो मैं 5:30 बजे आती हूँ, 6 बजे आती हूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो आज ही मैंने बोला है कि मैं 4 बजे आऊँगी, देखो 4:30 बजे तक मैं आ गई। तो मैं हमेशा, अब तो मुझे लग रहा है कि मुझे 3:30 बजे बोलना होगा। जिस दिन 4 बजे मुझे रिवीजन करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठना होगा, उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि 3:30 बजे बोलना होगा, तभी मैं 4 बजे तक आ पाऊँगी। तो मैं यहाँ से करूँगी अपना ये रिवीजन, और उसके बाद से मैं टीपीपी सॉल्व करूँगी। तो सबसे पहले मैं जूलॉजी से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा है, तो मैं इसको करके 30 मिनट में इसको मुझे, क्योंकि मैंने कल बहुत ज़्यादा रिवीजन किया था, ये सारा रिवीजन मैंने पहले का कर लिया है। और जो सर ने एनसीईआरटी बूस्टर कराया था ना, उसमें का मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुए थे, मैंने सबका आंसर दिया था। मैं पॉज कर देती हूँ, उसके बाद से आंसर दे देती हूँ, फिर मैं सर का आंसर देखती हूँ, तो मेरा सही था सारे आंसर। और अब मैं ये करूँगी, और कल मैं फिर और अच्छे से एक बार रिवीजन करूँगी। अब फिजिकल केमिस्ट्री अपना जो मोल कंसेप्ट है उसका रिवीजन करने हैं, और मैं डे 1 से करूँगी, लेक्चर 1 से, देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये भी ले लिया, कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे नहीं है, इसी वजह से मैंने फ़ोन का नोट्स भी ऑन कर लिया, ताकि मैं वो देखूँ, एंड मैं अच्छे से रिवीजन करने वाली हूँ। बेसिकली मैं टेस्ट, जो 9 जून को टेस्ट है, उसका तैयारी कर रही हूँ अभी। ऐसे मैं
साथ साथ जो अभी का रिवीजन है वो भी कर लूँगी, और जो अभी जो पीछे का उन्होंने पढ़ा दिया है वो भी रिवीजन करने वाली हूँ अभी मैं। और जैसे कि मैंने बोला था कि मैं 30 मिनट में अपना बायो कंप्लीट कर लूँगी, उससे पहले ही मैंने कर लिया है मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बहुत बार एनिमल टिश्यू पढ़ा हुआ है और बायो थोड़ा सा ईजी हो जाता है हमारे लिए, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है सच बताऊँ तो, क्योंकि मैं एक मैं टॉपर नहीं हूँ सच बताऊँ तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, तो इसी वजह से मैं अभी टाइम ले रही हूँ थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में, और मुझे 2 घंटा लगे 3 घंटा लगे मैं पूरा रिवीजन करूँगी और चीज़ों को अच्छे से समझूंगी, एंड उसके बाद से फिजिक्स का रिवीजन करूँगी, क्योंकि फिजिक्स में डीपीपी आज नहीं दिया, सर ने नहीं दिया डीपीपी, तो उसका भी मेरे पास टाइम बच गया है अभी, तो मैं अभी ये फिजिकल केमिस्ट्री को मैं अभी टाइम दूँगी और अच्छा से मैं रिवीजन करूँगी। एक और चीज़ की मेरे भाई ने बोला था कि अभी ना शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। आपको लगेगा कि 3-4 क्लास ले लिया, 5 क्लास ले लिया, आपको लगेगा अरे 5 क्लास ले लिया अभी भी समझ नहीं आ रहा, छोड़ो यार कहीं और टीचर से पढ़ते हैं। फिर आप उस झांसे में क्या बोलते हैं इसे, उसके मतलब उसमें आ जाते हैं, जाल में आ जाते हैं, और आप फिर दूसरे टीचर को ढूंढोगे, फिर उनसे पढ़ोगे, फिर वही हाल होगा फिर वहाँ पे, क्योंकि शुरू में ना सबके साथ ऐसा ही होता है, जो पढ़ते हैं ना तो उनको समझ नहीं आता है कि अभी शुरू में जब हमें ये पढ़ाएंगे ना तो समझ में नहीं आता है, थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती है कि अरे ऐसा है, इस चीज़ का लिंक ऐसा है, वो लिंक करोगे फिर चीज़ें अच्छे से होती जाएगी, और जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, डीबीपी सॉल्व करोगे डेली का डेली अगर आप कर रहे हो, और उसके बाद से आप टेस्ट दोगे। टेस्ट में नंबर बहुत बार ऐसे आते हैं कि जब स्टार्टिंग होता है ना तो टेस्ट में या तो नंबर ज़्यादा आ जाते हैं किसी का, या तो कम आते हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, और वहीं पे आधा जो कंपटीशन में से जो बच्चे होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, और बाकी के बच जाते हैं जो रह जाते हैं, और वो फिर किसी बैच का वेट करेंगे कि 3.0 बैच आएगा, यकीन 3.0 आएगा, यकीन 4.0 आएगा, 5.0 आएगा, उसी में रह जाते हैं। तो वो हमें नहीं करना है। देखो मैं आपको यही बोलूँगी, जैसे कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि आप बता दो दी कि हमारा जो बैकलॉग हो गया है, मैंने बोला था कि बैकलॉग मत करना, बैकलॉग हो गया है तो आप अभी जहाँ पढ़ रहे हो वो पढ़ो, उसको अच्छे से पढ़ो। और सुधांशु सर 3 जून से आपका क्लास मेरे ख्याल से लेने लगेंगे मे बी, तो आप वहाँ से फिर वो रिवीजन करते हुए पीछे से चले जाना, और जो अभी चल रहा है वो कर लेना, और फिर आपका मेंटेन हो जाएगा वो। और सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है, तो उस टाइम पे आप बैकलॉग कवर कर सकते हो, मैंने बताया था आपको। लेकिन फिर भी आपके बैकलॉग हो रहे ना तो आप मत करो यार, सच में मैंने ये गलती कर लिया है पहले। मुझे समझ नहीं आता था ना, मैं छोड़ देती थी कि मैं किसी और टीचर से ढूंढ रही हूँ, मैं उनसे पढ़ूंगी, शायद उनसे मुझे समझ में आ जाए। ऐसा होता है, ये कोई वो बात नहीं है, लेकिन आपको एक टीचर को एक चैप्टर के लिए 2 चैप्टर के लिए टाइम देना होगा। आप वो जो पढ़ा रहे हैं, वो जो डीपीपी दे रहे हैं, वो जो टेस्ट आ रहा है वो करना होगा, तभी जाके धीरे 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 आपको समझ में आएगा, आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। एक बार में 720 नहीं ला सकते। अगर किसी का आ रहा है तो भाई टॉपर है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं ये, और मैं बेकार का कोई प्रवचन नहीं दिया है, मैं सच में आप बहुत ज़्यादा कमेंट में पढ़ रही थी, आप लोग बोल रहे थे कि बैकलॉग आ गया है, तो मैं इसी वजह से बोल रही हूँ आप लोगों को। ये अगर किसी के काम का ना हो तो वो स्किप कर सकता है, ये पार्ट आप मत सुनिए अगर आपके काम का ना होगा तो, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना यहाँ से फिजिकल केमिस्ट्री। तो 7:22 हो गया है, देख सकते हैं जैसे कि, और मेरा पूरा रिवीजन एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया है मेरा, जब तक अभी तक सर ने जो भी पढ़ाया है वहाँ यहाँ तक। और अब मैं स्टार्ट करूँगी फिजिक्स, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई कर देती हूँ जो कि आप लोगों ने पूछा है और मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है, उसका रिप्लाई देना चाहिए, तो मैं दे देती हूँ। तो किसी ने कमेंट किया था, हे आई एम नॉट एबल टू बाई द बैच, कैन यू हेल्प मी। तो सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं हेल्प नहीं कर सकती आपका, क्योंकि मैंने खुद अपने भाई से उसका बैच शेयर किया है, वो लैपटॉप पे पढ़ता है, तो उसका क्रोम पे चलता है, और मैंने उसका जो मैंने ऐप है वो अपने फ़ोन में डाउनलोड करके मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने खुद ही नहीं लिया है, मैंने खुद हेल्प लिया है। हाँ, एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मॉड्यूल में क्या होता है। तो मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में जो हमारा थ्योरी होता है, क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैचिंग टाइप, असर्शन रीजन, मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिया गया होगा टॉपिक वाइज,
आपको थ्योरी दिया गया होगा, उसको एक्सप्लेन किया गया होगा अच्छे से, तो वही होता है मॉड्यूल में। आप एक बार जाके मॉड्यूल चेक कर लेना, मैंने बताया अपने वीडियो में, तो आप देख लेना, कल बताया था मैंने अपने वीडियो में। तो किसी ने पूछा है रिवीजन करने का मन नहीं लगता है, क्या करूँ? तो किसी का भी मन नहीं करता है कि यहाँ पे 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे बैठ के पढ़ाई करें। सबको अपना मन लगाना पड़ता है, क्योंकि उनको डॉक्टर बनना है, उनको नीट निकालना है, तो उनको वो करना पड़ता है, तो वो आपको भी करना पड़ेगा। मन लगाने का इसमें कोई वो क्या बोलूँ अब मैं, मन लगाना पड़ता है यार। अगर आपको चाहिए अगर नीट, तो आपको लगाना पड़ेगा कैसे भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अभी डीपीपी नोट्स में लिखना है क्या? तो जी नहीं, डीपीपी नोट्स में नहीं लिखना है। हाँ, आप लोग को लगता होगा कि मैं नोट्स में लिख रही हूँ, मैं नोट्स में नहीं लिखती हूँ। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो मैं उसका क्वेश्चन 1 लिख के उसके बाद से मैं उससे सॉल्व करती हूँ। मैं उसका पूरा क्वेश्चन आंसर लिख कर मैं एक नोट नहीं बनाती हूँ, एक पेज हो या जो भी हो, मैं उस पर सिर्फ सॉल्व करती हूँ और दैट्स इट। क्वेश्चन पूछा गया था कि दी क्या फिजिक्स का असाइनमेंट को नोट्स में भी लिखना होता है क्या? नहीं लिखना होता है। असाइनमेंट मिलता है, उसका सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करो। जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पास एक पेज होता है, मैं सिर्फ उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ, उसे मैं नोट्स में नोट कर लूँगी कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है, दोबारा नहीं होना चाहिए, तो वो मिस्टेक बुक में जाता है मेरा। और आप लोग पूछ रहे थे कि केमिस्ट्री का कौन सा डीपीपी मैं सॉल्व करती हूँ। तो केमिस्ट्री में मैं यकीन 2.0 2024 का ही मैं पढ़ती हूँ और उसी का ही डीपीपी सॉल्व करती हूँ मैं। और हाँ, अब 2 जून या 3 जून से स्टार्ट होगा अल्फ़ा बैच, तो मैं उसका रिवीजन के लिए एक डीपीपी मैं सॉल्व कर लूँगी बस, और उसका एक बार नोट्स देख लूँगी। जो 2025 अल्फ़ा बैच जो स्टार्ट होने वाला है 2 जून से, तो मैं उसका एक बार नोट्स देखूंगी और डीपीपी सॉल्व कर लूँगी। और उसका नोट्स के कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे, उसको भी मैं सॉल्व करूँगी, देखूंगी क्या हो रहा है। किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा है कि दीदी खजाना और पिटारा, एनसीईआरटी पिटारा ये सब क्या है? तो खजाना में आपको जो भी टीचर आपको पसंद होंगे, आप खजाना में जाकर उस टीचर से पढ़ सकते हो, और अपने फेवरेट टीचर से। और पिटारा, एनसीईआरटी पिटारा ये जिसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मिलेगा और उसके क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको, तो वो है एनसीईआरटी पिटारा में। तो मैंने सबके क्वेश्चंस का रिप्लाई दे दिया है, और आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और ठीक है, फिर मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है और मुझे भी लगता है कि इतना मतलब थोड़ा छोटे वीडियो होते हैं तो वो देखने में भी अच्छा लगता है, तो इसी वजह से। तो अब मैं अपना फिजिक्स में थोड़ा और दिमाग लगाना होता है, तो वीडियो शूट क्या ही करूँ अभी। अब चलो मैं अपना कंप्लीट कंटिन्यू करती हूँ फिजिक्स। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड शेयर करो। और ठीक है, फिर अपना बहुत ख्याल रखो, बाय।